आसान तरीकों में से एक है। बस एक बड़े पेड़ को अंदर से खोखला कर दीजिए और यह आपको कहीं भी ले जा सकता है। इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी का एक बड़ा ताड़ का पेड़ ढूंढना होगा। जैसे कि यह बिल्कुल सही है, भले ही यह कम से कम 2.5 साल से छोड़ा हुआ है। थोड़ी सफाई और ध्यान से इसे फिर से पहले जैसा मजबूत बनाया जा सकता है। इसका मोटा और ठोस बाहरी ढांचा इसे औजारों और सामग्री के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है। कुछ सोचने के बाद उस युवक ने तय किया कि वह खुद को एक डोंगी कैनो बनाकर इनाम देगा। आखिरकार यह हल्की, मजबूत और काम करने में आसान होती है। पहले बची हुई जड़ों को हटा देना होगा। इससे इसका रूप और भी साफ सुथरा और सुंदर हो जाएगा। साथ ही यह काफी आरामदायक भी बनेगी। तेज कटाई से बची हुई जड़ें जल्दी साफ हो गईं और केवल एक खोखला मजबूत तना बचा रहा। फिर थोड़ी बारीकी से तराशने और सतह को चिकना करने के बाद तना पूरी तरह जड़ों से अलग हो गया और एक मजबूत संतुलित ढांचा तैयार हो गया। एंगल ग्राइंडर रुकते ही उस युवक ने असली निर्माण का काम शुरू कर दिया। उसने चेनसॉ को इतनी सटीकता से चलाया जैसे कोई सर्जन परत दर परत काट रहा हो। कुछ ही देर में पूरी लकड़ी पर नाव की आकृति साफ साफ उभर आई। अब बस किनारों को हल्का सा सरकाना था और तने के भीतर का हिस्सा दिखाई देने लगा। अंदर का भाग ठीक वैसा ही था जैसे किसी दोस्त द्वारा चबाई हुई सुपारी का बचा हुआ हिस्सा। जड़ों की तुलना में यह हिस्सा काफी आसान था। वह इसे बस एक खुरपी निरानी से आसानी से निकाल सकता था। धीरे धीरे पूरी तना खोखला हो गया और नाव का असली ढांचा आकार लेने लगा। थोड़ी बारीक सफाई और तराशने के बाद लगभग पूरी नाव तैयार हो गई। अरे मैं तो भूल ही गया, डेक के बिना भला नाव कैसी। उसने ऊपर मजबूत डेक जोड़ दिया जिससे नाव की टिकाऊपन और स्थिरता दोनों बढ़ गई। युवक ने यहाँ तक की लकड़ी पर एक खास जंगरोधी परत भी चढ़ाई ताकि पानी में लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अब यह पूरी तरह मजबूत और भरोसेमंद हो चुकी थी। कभी दाएं कभी बाएं चप्पू चलाने वाले इस संतुलित डिजाइन से नाव हिलती डुलती नहीं बल्कि तेजी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती।